हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने देखा कि कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जुष्टम बताद्य अखिल सत्व राशे सांसिद्धमक्ष्णौस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भिर आशासते योगिनो रूढ़ योगा। जुष्टम अर्थात प्राप्त, बत मतलब आश्चर्य के या हर्ष के अर्थ में कहते हैं। अद्य मतलब आज। अखिल सत्व राशि मतलब अखिल सत्व गुण के समूह के स्वरूप, इसके आगार। हे भगवान, न हमारे अक्षण आंखों को सांसिद्ध परम सिद्धि प्राप्त हो गई। कैसे? तव दर्शन, आपके दर्शन से ये सिद्धि प्राप्त हो गई। क्यों ऐसा कहते हो? कहते हैं यद दर्शनम, आपका वह दर्शन सदभी जन्म भी, अनेक अनेक उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्मों के द्वारा भी, हे ईड्य, हे पूज्य, योगी जन जो योग में आरूढ़ हो गए हैं, परफेक्ट हो, वह भी इस दर्शन की केवल आशा करते हैं। अब यहां पे वह कह रहे हैं कि जो लोग आपकी माया से हत मेधा हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है माया के द्वारा, वे आपके चरण कमल जो कि भव सिंधु के पोत के समान है, अर्थात भव सिंधु को पार करने वाली नाव के समान है, उसकी उपासना शूद्र कामनाओं के लिए करते हैं, जो कि नरकगामी होती हैं या जो नरक में भी उपलब्ध हैं, दोनों अर्थ दे सकते हैं। फिर भी आप उनको ऐसी कामनाओं का वरदान देते हैं। तो रहस्य इस बात पे है कि जो कामनाएं नरकगामी हैं उनको क्यों भगवान पूरा करते हैं। ये इस श्लोक का रहस्यमय भाग है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है कि जो माया से मोहित है वह भगवान की भक्ति करके भी भगवान को न चाहकर मायिक उपास्य वस्तुओं को चाहता है। ये उसके लक्षण है माया से मोहित होने का। तो हम लोग खैर अभी इसको पहले श्लोक को देख लेते हैं। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। उपासते कामलवाय तेषां राशीश कामान् निरयेऽपि ये स्युः। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत
जलपोत सुना है आपने, नाव के तुल्य हैं। भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर के व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शूद्र तथा क्षणिक सुख को प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। अब एक बात होगी कि ये कौन से भोगों की बात कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति भगवान के भजन कर रहा है तो ये बहुत शूद्र और क्षणिक है। शूद्र समझ में आ रहा है क्योंकि मटीरियल है, और क्षणिक क्योंकि बहुत टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग भजन, इन सब चीज़ों के लिए भी लोग भजन करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान की भक्ति लोग भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर भी करते हैं, और वो भौतिक चीज़ें व्यक्ति को अन्य योनियों में भी प्राप्त हो जाती है। देखिए, आपको कहेगा कि अरे नरक में तो खाने को नहीं मिलता है ठीक से, नरक में तो कढ़ाई में उबालते हैं। तो देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि पाश्विक योनियों को भी नारकीय ही कहा जाता है। पशु योनियां जो हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, तो उस दृष्टि से भी हो सकता है। और या फिर जो एक्चुअल नरक में हैं उन लोगों का भी इतना तो हमने सुना है कि किसी एक नरक में ऐसी यंत्रणा दी जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मांस को नोच के खा रहा है, और साइमल्टेनियसली दूसरा व्यक्ति जिसके मांस को पहला वाला खा रहा है वो इसके मांस को खा रहा है। समझ रहे ना बात? ए बी के मांस को खा रहा है लाइव, और बी ए के मांस को खा रहा है, और दोनों लोग वहां भी सोच रहे हैं कि वी आर एंजॉइंग। अब कहेंगे हाँ यार कितना ज्ञान है। हाँ, आपका और मेरा कितना ज्ञान हो गया है भाई? क्या ये इवन देखा जाए तो ये शरीर भी एक तरह से नरक से तो कुछ कम नहीं है। इसमें कुछ अच्छा तो है नहीं। अगर भगवान का भजन ना करें तो शरीर में तो कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा होता तो कुछ अच्छा बाहर आता, बाहर तो कुछ अच्छा नहीं आता। अच्छी वस्तु डालते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे हैं कि बासमती राइस रख दीजिए तो उसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है, वो वही पड़ा रहेगा और खुशबू देता रहेगा। सबका अनुभव है कि नहीं? लेकिन वही बासमती राइस 12 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए शरीर में चला जाए तो एकदम मल की तरह बाहर निकलेगा, उसकी बदबू कोई झेल नहीं पाएगा। तो शरीर कितना खराब है। जिस वस्तु की खुशबू 1 साल तक भी कम नहीं होती, आपने देखा ना, पुराने चावल निकाली उसकी खुशबू रहती है, 6 महीने 1 साल पुराने चावल होते हैं, उसको 12 घंटे में ऐसा कर देता है शरीर कि उसको कोई देखना नहीं चाहेगा। और हर एक का शरीर इस प्रकार का है, हर एक का शरीर इस प्रकार का है भाई। किसी का अलग तो है नहीं कि प्रधानमंत्री का शरीर अलग है, वो चावल खाएंगे तो क्या कुछ और प्रस्तुत होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम सभी का शरीर भी तो कोई खास अच्छा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से, और ऐसे अलग अलग शरीर भी हैं। तो कह रहे हैं कि नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, या इसका अर्थ यह भी है कि कार्मिकली लोग प्राप्त करते हैं। अब कोई मान लीजिए गीदड़ बन गया, तो सियार बन गया, तो क्या उसको अब स्वर्ग क्यों नहीं बोलेंगे? स्वर्ग प्राप्ति हो रही है। तो ये क्या सियारनी नहीं होती है? क्या गीदड़ गीदड़ नहीं होती है? तो गीदड़ के संग गीदड़नी और सियार के संग सियारनी, तो भोग तो मिल रहा है ना उसको। तो अब उसी भोग को जो नारकी योनि में प्राप्त हो रहा है उसको कोई भगवान से मांगे तो वह माया के वशीभूत होना ही तो कहा जाएगा। जो चीज एनी हाउ कर्म के अनुसार मिल रही है नारकीय योनियों को भी, उसको मांगना भगवान से क्या बुद्धिमानी है? नहीं है। लेकिन यही है माया के वशीभूत होना। एक भक्त, एक माता जी किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो इधर फोन कर देती, कभी रेवती से फोन करती, राधा रानी करा तो देंगे ना शादी। और राधा रानी के पास यही काम है कि वो आपकी शादी कराती बैठे। जो भी है, चेतना जिसकी जैसी वो कर रहे, लेकिन ये माया से प्रभावित होना ही है ना। जो व्यक्ति, भाई मैं खुद अपने शरीर से दुखी हूं, आप लोग के अपने शरीर से बड़े सुखी हैं। अब सब लोग मुस्कुरा रहे, इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी के शरीर में कोई रोग नहीं है। तो ऐसा जो चीज आपके कर्म के अनुसार मिल जानी है उसके लिए क्या भगवान से प्रार्थना करना है? कुछ समझ रहे ना बात? लेकिन लोग करते हैं माया के वशीभूत होकर। अब इंटरेस्टिंग बात है कि भाई भगवान बुद्धिमान है तो उनको ये फालतू चीज नहीं देनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं तो भी हे भगवान आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। अब इसको आगे बड़ा सुंदर तरह से समझाया गया है। देखिए,
वो मांग रहे हैं फालतू चीज, लेकिन फिर भी भगवान देते हैं। और देते क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वह नहीं देंगे तो ये पूजा करना बंद कर देगा। इसका यही ये हल्ला कर देगा अन्य लोगों के संग कि भाई भगवान की पूजा मत करो, कुछ देते ही नहीं है। इज इट सिंकिंग इन? और वह ये भी जानते हैं कि यदि यह भक्ति करता रहा तो यह शुद्ध हो जाएगा। ये लाइन एकदम हाईलाइटेड है इस पूरे श्लोक की। मतलब श्लोक श्लोक में तो स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन टीकाओं में बिल्कुल स्पष्ट बात है कि यदि यह भक्ति करता रहा तो ये एक दिन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। और ऐसा होता है कि भौतिक इच्छा से कोई व्यक्ति भगवान के पास आता है तो भगवान के भक्तों की संगति भी होती है। अब भगवान के भक्तों की संगति होगी तो उसको कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा, तो वह केवल भौतिक इच्छा से भक्ति नहीं करेगा। ये सबके संग है, मेरे संग भी हुआ है, आप लोग संग पता नहीं हुआ क्यों हुआ, नहीं हमको नहीं पता, लेकिन मेरे संग तो हुआ। तो फिर आप जब भगवान के बारे में जान लेते हो तो फिर आप भौतिक इच्छा से युक्त होकर भजन नहीं करते। और अगर भौतिक इच्छा से युक्त होकर भजन नहीं कर रहे हैं तो आप भजन नहीं रोकेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप भौतिक इच्छा से युक्त होकर भजन नहीं कर रहे हैं देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग डिवोशनल सर्विस। नथिंग मीन्स नथिंग एट ऑल, क्योंकि सोचना भी भक्ति है। अब यहां कौन व्यक्ति जो कहेगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सोच भी नहीं सकता कुछ सोचते रहो कि पैसा है कि नहीं है। क्यों कल्याण प्रभु? सोचना बंद कर देंगे आप। मान लीजिए एकदम पैसा नहीं रहा तो सोचना बंद कर देंगे। पैसे के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो सोचने का पैसा नहीं लगता है ना यहाँ पे। अब बताइए कि सोचने का पैसा लगता है या हरे कृष्ण मंत्र बोलने में भी पैसा लगता है। सबसे बढ़िया वाली भक्ति फ्री है कि नहीं? नामोच्चारण भगवत स्मरण तो फ्री है, लेकिन भौतिक इच्छा होती है तब दिक्कत हो सकती है। भौतिक इच्छा नहीं है तो फिर तो नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए भगवान उसको देते हैं, यद्यपि बहुत शुद्ध चीजें हैं। अन्वय देखिए, ये माया हत मेधसा, ये मतलब जो लोग आपकी माया के कारण भ्रष्ट बुद्धि हैं। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हत मतलब मारना, हत्या, याद आ रहा है आपको? मार डालना, उनकी बुद्धि मर गई है एक्चुअली उनकी बुद्धि में कोई दम ही नहीं है। क्यों भाई? मैं देह हूं नहीं, तो देह की अच्छी या बुरी कोई भी वस्तु मुझे संतुष्ट कर ही नहीं सकती है। और मैं परमात्मा से, भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से मैं केवल वो वस्तु मांगू जो मेरे देह के लिए, तो मैंने अपने लिए क्या मांगा? समझ में आया? तो ये बुद्धि का हत होना हुआ कि नहीं? देखिए अब प्रश्न होगा कि बुद्धि माया के द्वारा हत कैसे है? भाई माया क्या करा रही है? अविद्या के कारण अपनी पहचान हम अपने देह से कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जब मैं अपने देह के लिए कुछ करूंगा वह मैं अपने लिए कर रहा हूं। यद्यपि हम बोलते हैं मेरा किडनी, मेरा लीवर इत्यादि इत्यादि, लेकिन हम अपने शरीर के लिए जब कुछ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए हो रहा है। इसी को दुर्बुद्धि कहते हैं। कुछ दुर्बुद्धि का गुण समझ में आ रहा है, हो रहा है देह के साथ और हम मान रहे हैं अब हमारे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए वह देह से संबंधित वस्तुएं मांगता है। कोई भी व्यक्ति मांगता है। इज इट इजी? जब भी हम कुछ देह से संबंधित वस्तुएं मांग रहे हैं इसका मतलब है कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। मांग रहे हो तुम, मतलब मांग रहे हो आप या मैं मांग रहा हूं, तो अपने लिए मांगना चाहिए ना। अपने स्कूटर के लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान मेरे स्कूटर की आंख फूट गई है, बहुत दिन से अंधा हो रहा है, लाइट नहीं जल रही है तो कृपया उसकी लाइट जला दीजिए। उसकी टांग टूट गई, मतलब स्टैंड टूट गया, उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, बहुत दिन से दर्द हो रहा है, तो उसका कुछ कर दीजिए। तो इस तरह की भावनाएं जोड़ते हैं आप। एकदम हास्यास्पद लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारे घर में 2 स्कूटर है तो क्या पति पत्नी है एक छोटा एक बड़ा है ना? तो ये अब देखने कि अब यहाँ हास्यास्पद लगता है, लेकिन अपने देह के लिए व्यक्ति कैसे करता है। हम तो बोले प्रभु जी, वही माता जी बोली प्रभु जी आप भी कृष्ण बलराम से प्रार्थना कर दीजिए कि हमारी शादी वहां हो जाए। हमने करे ये सब क्या प्रार्थना हमसे आप करा रहे हो? तो ये लोग जब भौतिक इच्छाओं से युक्त हो जाते हैं तो वो सही में बुद्धि मारी जाती है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि किससे क्या बात करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए भागवत सुननी चाहिए। देखिए इस श्लोक को सुन करके कुछ विवेक आ रहा है ना कि भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए, इसीलिए सुनना चाहिए। ते भवसिंधु पोतम, वे लोग, भव सिंधु स्पष्ट समझते हैं। भव मतलब होता है होना, मतलब बार बार जो जन्म ले रहा है यही सिंधु के समान है। संसार सागर को पोतम यानी पार करने में जहाज रूप
त्वत्पाद, आपके चरण, अरविंदम माने कमल का, काम लवाय, लव मतलब लव, हाँ लो, कम, वेरी गुड, और काम मतलब इच्छा, तो तुच्छ कामनाओं के लिए उपासते अर्थात आश्रय लेते हैं। एक माता जी, उनका लड़का चला गया है, अभी भी चला ही गया है, वो आया नहीं वापस, तो हर बार मुझे बात करेंगी। अब तुंग विद्या माता जी हैंड क्यों रेस कर रही हैं, आवाज नहीं आ रही क्या, या पीटी करने के शौक है आपको? अच्छा, डिस्टर्ब करने आती हैं, एक तो देर में आती हैं और डिस्टर्ब करती हैं। क्या 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 बात बोल रहा था मैं? हाँ, तो माता जी जितनी बार मुझे हमारे लड़के को बुलवा दो, हमारे लड़के को, एक बार बुलवा दो। हमने कहा भाई मेरे जेब में तो ना रखा हुआ कि उठा उठा कर आपको दे दूंगा। कोई कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है, अद्यपि भक्ति कर रहे हैं कि फिर हमारे बच्चे को दिखा दो, हमारे बच्चे को बच्चा हमारा छोटा बच्चा नहीं, कम से कम 34 साल का होगा एटलीस्ट। सो यू सी हाउ पीपल आर अटैच्ड टू देयर इमोशंस। अच्छा, उनसे कहो कि पिछले जन्म के बच्चे के बारे में। तो काम लवाया मतलब बहुत ही तुच्छ, लव मतलब तुच्छ, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ी सी इच्छाओं के लिए उपासते अर्थात आश्रय लेते हैं, मतलब उनको मांगना नहीं आता। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं और कहें 5 रुपए दे दीजिए, तो वो भी कहें अरे इतना तुम लाइन में वेट किए, सब कुछ किए, 5 रुपए मांगने के लिए। अब ये मैं एग्जाम्पल जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं ओ बालाजी ना, बालाजी भवन विष्णु तो है, इज इट नॉट? हाँ, तो उनमें लंबी लंबी लाइन लगती है कि नहीं? मुझे लगता है कई घंटे में, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे की लाइन बता रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, चैट ऑफ है इसलिए हट कर, ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, तो 24 घंटे की लाइन लगा करके वो क्या मांगते हैं? हे भगवान, अपने चरणों में मुझे शुद्ध प्रेम दे दीजिए। हमें तो नहीं लग रहा कि कोई मांगता है वहां पे, उतना टाइम नहीं है। अरे तो 24 घंटे वेट कर रहे हो तो वहीं से प्रार्थना नहीं कर सकते हो, भगवान अपना प्रेम दो, भगवान? कोई नहीं मांगता ऐसा। तो ये मतलब मैं ऐसे आक्षेप नहीं कर सकता कि कोई नहीं मांगता, बट बहुत रेयरली ऐसा कोई होता है इस प्रकार से। तो जो भागवत के सिद्धांत को समझता है वह समझता है कि भगवान की हमें क्यों आराधना करनी चाहिए, ये बात है। अच्छा, तो क्या अगर मान लो कोई पूछे कि भाई अच्छा तुच्छ कामनाओं के लिए भगवान का आश्रय लेने में दिक्कत क्या है, तो कह रहे हैं ये मतलब जो विषय सुख निरये अपि, नरक में भी स्यु अर्थात मिल जाते हैं। तो जो नरक में भी मिल जाता है उसको प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जा रहे हो। ऐसा समझिए कि जो नरक में उपलब्ध है उसको प्राप्त करने के लिए वैकुंठ के पास जा रहे हो। वैकुंठ भगवान का नाम है। अब कुछ अंतर देख पा रहे हैं? ये बेवकूफी है कि नहीं? जो चीज नरक में उपलब्ध है उसके लिए वैकुंठ में जाने की क्या जरूरत है? मैं लैंग्वेज इस तरह से यूज कर रहा हूं, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जो भी आपके सुख दुख हैं इस जगत में वो अपने आप मिलते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको बीमारी हो जाए, वो अपने आप हो जाती है। कितनी अमेजिंग बात है कि लोग कितनी अमेजिंग बात है कहते हैं कि भाई जो चीज़ का हमको एक्सपीरियंस नहीं है उस पर विश्वास कैसे करें। लेकिन आप ये बताइए कि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है क्या उस पर विश्वास करते हैं? कल्याण प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप बीमार हो जाएं, तो कैसे आ रही बीमारी आपके पास? तो जिस चीज की चिंता नहीं कर रहे हैं वो आ रही है ना कर्मानुसार, फिर आप क्यों चिंता करते हैं? मतलब आपको मतलब कोई व्यक्ति क्यों चिंता करता है कि हमारा चलेगा कैसे? और मैं ये बोल रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी मन में एक भय आता है कि हमारा कैसे चलेगा। और तो अब तो दिखता है कि चलाने वाला चला ही रहा है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो चलाता है। हमारा काम है हमारा भजन चलाना, हमारी जीप चलाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारा काम है, जीप चलाते रहना। कोई व्यक्ति यहां पर इस बात का विरोध नहीं कर सकता कि इसका एक्सपीरियंस आप नहीं कर रहे हो, कि बैठाए कुछ नहीं होता, एक बीमारी समाप्त होती, दूसरा का क्या स्टैक में ट्रे में लगी हुई, या ये लीजिए, इस सर्व ये खाइए, अब ये खाइए, अब ये खाइए। एक के बाद एक व्याधि की उपासना इस मंदिर में शरीर में चलती रहती है, इसीलिए शरीर को व्याधि मंदिर कहते हैं। तो मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सुख दुख हैं भौतिक, ये तो नरक में भी प्राप्त होते हैं या नारकीय योनियों में प्राप्त होते हैं। अर्थात अब कुत्ते का जीवन कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, आपने देखा ही ना। तो यहां जो मैं इसका अर्थ समझ रहा हूं, नरक का मतलब ये नारकीय योनियां जो है, जो निम्न योनियां हैं, गीदड़ और जो भी पशु की योनियां हैं, उसको नारकीय योनि कहा जाता है। तो ऐसे तो उनको क्या मिलता है? आहार निद्रा भय मैथुन आदि की बातें मिलती हैं, तो उन्हीं सब चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेषाम ईश, हे परमेश्वर,
आप तेषाम कामान राशि, उन लोगों की कामनाओं को प्रदान करते हैं। यद्यपि फालतू की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। क्यों करते हुए टीका से क्लियर होगा। ये माया ते हतमेधस, जो आपकी माया के द्वारा भगवान, जिनकी मेधा अर्थात बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटरी पावर कहा जाए, विवेक नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, वे त्वत्पादार विंदम, वे आपके चरण कमलों को, जो कि भवसिंधु पोतम, भव सिंधु अर्थात संसार सागर का पार करने के लिए जहाज के समान है, उसकी उपासते, उसकी उपासना करते हैं, लेकिन काम लवाया, तुच्छ कामनाओं के लिए वह उपासना करते हैं। तेषाम, तेषाम कामान, उनकी इच्छाओं को, कामान शब्द बहुवचन में मतलब एक नहीं कई इच्छाएं, उनकी कामनाओं को राशि बस ईशा, हे ईश आप पूरा करते हैं। लेकिन अब क्यों कहते हैं कि हतमेधा है, तो कहते हैं निरये पियस्यु, वो इच्छाएं तो नारकीय योनियों में भी प्राप्त हो जाती हैं जहां कोई भगवान का भजन का स्कोप नहीं होता। भाई अगर आप नरक का अर्थ वो नरक लेते हैं जो 28 हैं, तो उसमें भगवान का भजन का स्कोप नहीं होता, क्या प्रमाण है? बोलिए वेदवादिनी। नरक में भगवान की उपासना का स्कोप नहीं होता है, क्या प्रमाण है? व्यक्ति अपने जो कर्म किए हैं, पाप कर्म, उसका ही को भोग दंड रहा है, और भोगता है। अगर गलती से भी वह भगवान की उपासना और कर दंड दी मिलता है। तो तुरंत तो बाहर निकल जाएगा। नहीं, और दंड नहीं मिलेगा, वो सॉरी बोलने पे होता है। महाराज कहते हैं कि वहां पे जाके कोई सॉरी बोला तो बस साले तो सॉरी बोलना है। वहां तो तूने नहीं देखा, अब पे और पिट। लेकिन राम बोल दिया तो तुरंत बाहर निकल जाएगा वहां से। लेकिन राम बोलने का अवकाश नहीं है वहां पे। राम नहीं आएगा मुख से, राम कृष्ण हरि यह नहीं आ सकता। देखिए अभी आप बात आ रही है तो मैं थोड़ा सा कथा बताऊंगा कि जब मैंने सुना है ऐसा, क्या नाम है, दशरथ जी ना, दशरथ जी जान, इस माता सीता के पिताजी का नाम क्या है? जनक जी। जनक महाराज जब वैकुंठ की ओर जा रहे थे तो उन्हें देखा कि नरक में लोग कितना दुख भोग रहे हैं, तो वैष्णव में वहीं खड़े हो गए। तो उनके शरीर से टच करके जो हवा जा रही थी उससे नारकीय लोगों की यंत्रणा कम हो गई। तो उनको कहा कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इनके दुख मेरे द्वारा कुछ कम हो रहा है। तो किसने बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद नारद जी ने बोला था, आई एम फॉरगेटिंग, कि नारद जी वहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि आपने एक बार बड़े भाव से राम नाम बोला था, उसका पुण्य सबको दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए, और सब चले गए वैकुंठ एक नाम के प्रभाव से। और आपको याद है कि तीसरे अध्याय भगवद गीता का भी पुण्य एक ब्राह्मण ने अपने पूर्व पिता को दिया था, नाम तो सबके भूल गए, लेकिन उसके पिताजी चले गए वैकुंठ, फिर कहा और कौन रह गया, चाचा जी भी पड़े हुए हैं, तो चाचा जी को दे दिया। एक पारायण का ऐसा प्रभाव है, भक्ति बड़ी प्रभावशाली है। तो हम खाली बोल रहे हैं कि नरक में भगवान की उपासना का स्कोप ही नहीं है, फिर भी वो भोग मिलते हैं, खाने पीने के जो भी कुछ है। या कुत्ते बिल्ली को भी अब भगवान का भजन करने का स्कोप नहीं है, तो उनको भी भोग मिल रहे हैं। तो जो भोग भगवान की उपासना के बिना और नारकीय योनियों को भी प्राप्त हो रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कोई अगर भगवान की उपासना कर रहा है तो बेवकूफी है कि नहीं? अब देखिए, एक मन में आप लोगों की डाउट जरूर रहा होगा कि गीता में तो कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनुवर्जना आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्म में मतलब। तो आप कहेंगे कि भगवान की तरफ से तो बड़ा अच्छा माना जा रहा है, ये एक विरोध है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर धन के लिए आ रहा है या कुछ अपने दुख की निवृत्ति के लिए आ रहा है तो बड़ा अच्छा है। एक्चुअली दुख की निवृत्ति के लिए आ रहा है तो उतना गलत नहीं है, भगवान दुख निवृत्ति कर देते हैं, लेकिन वो भी किस प्रकार की चाह रहा है भी देखना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर धन आदि की प्राप्ति के लिए कर रहा है या कुछ भोग प्राप्ति के लिए चाह रहा है तो भगवान को तो कह रहे हैं भाई उदार दी, ये बोले ना, उदार सर्व, बड़े उदार हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि हतमेध। और यही नहीं, 2:3:10 में भी कहा गया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। यह भी कहा गया कि कोई कामना नहीं है उसकी, या सारी कामनाएं हैं या मोक्ष कामना है, अगर वह उदार बुद्धि है तो भगवान का भजन करना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या इसका रिजोल्यूशन होगा? एक तरफ सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं और वो भी इसी श्लोक को बोल रहे हैं। ये श्लोक विदुर और मैत्रेय के बीच में चल रहा है, लेकिन बात तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ना, तो ये विरोधाभास नहीं लग रहा? एक तरफ कहते हैं कि वही सारी कामनाओं से युक्त है और भगवान का भजन कर रहा है तो उदार बुद्धि है,
और यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन भौतिक इच्छाओं से कर रहा है वह है तो हत बुद्धि है। तो एक बात बोलो, नहीं ये गलत है। आप ये कह रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये कर्दम ऋषि का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मतभेद है। देखिए बात ये नहीं है, बात इस तरह से समझनी होगी और कि इस टीकाओं से भी क्लियर होगी। उदार बुद्धि इसलिए है 2.3.10 के हिसाब से क्योंकि उसे भगवान की महिमा समझ में आ गई कि भगवान हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। ये क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर नहीं होता है। लोग भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को अन्य देवताओं के समान मानने लगते हैं। ये होता है कि नहीं? तो एक बात इसलिए अच्छी बुद्धि उदार है कि उसकी बुद्धि समझ में आ गई कि भाई भक्ति करके मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो इस रेफरेंस फ्रेम से कि भगवान की महिमा समझ में आ गई है कि आप सब वरदान देने वाले हैं, बड़ी अच्छी बुद्धि है। लेकिन उस दृष्टि से बुद्धि गड़बड़ है कि इतने बढ़िया भगवान के पास, बढ़िया मतलब भगवान तो बढ़िया हैं, मांगना क्या चाहिए ये समझ में नहीं आया। कुछ समझ रहे हैं? भगवान का भजन कर रहा है, इतनी बुद्धि आ गई कि भगवान का भजन करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अपनी भौतिक इच्छाओं को नहीं त्याग पा रहा है या नहीं त्याग रहा है और भगवान से कुछ भौतिक मांग रहा है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। अरे मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम जब भगवान की भक्ति करने शुरू किए थे उससे जस्ट पहले, मैं लेट्स से 15 डेज पहले, मेरे पिताजी आए थे साउथ इंडिया में और मेरे को साईं बाबा की फ़ोटो दे गए। ओम साईं नमः, ओम साईं नमः ऐसे करके हमने कहा चलो ट्राई करते, शायद साईं बाबा दिलवाते हैं IIT में। सो आई वॉज नॉट इन लव विद साईं बाबा। साईं बाबा से प्रेम नहीं था, प्रेम तुम्हारे उद्देश्य था कि IIT में सिलेक्शन हो जाए। तो 15 दिन किया, भगवान ने कहीं और चला जाएगा, तो भगवान ने भक्तों की संगत दे दी और फिर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने लगे, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, दैट वाज द बुक, यस, वो पढ़ने लगे। तो स्पष्ट समझ में आ गया कि हमने साईं बाबा को बोला, साईं बाबा मुझे पता चल गया कि आप भगवान नहीं हो बुरा नहीं मानना, और भगवान कृष्ण का फोटो रख करके हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे। आई वॉज प्रेइंग लाइक दिस कि मुझे पता है कि ये इच्छा नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आप इसको इच्छा को पूरी कर देंगे तो हम आपकी भक्ति अच्छे से करेंगे। तो भगवान ने इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन सेकंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम ठीक से नहीं कर पाए। भक्ति तो डीलम डारी की है, लेकिन जो भी भगवान ने जो चीज़ मैं अपने जिस श्लोक में लिखा है भगवान ने वो मेरे जीवन में किया है, इसलिए मैं एकदम विश्वास के संग श्लोक को पढ़ा रहा हूँ कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी। मेरी जो रैंक आई थी 516, मेरी तो आंखें गोल हो गई थी, मैं वहीं चीखने लग गया था कि मैंने ये लिटरली आई वाज शाउटिंग कि ये कैसे हो सकता है, गलत हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो 5000 भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, 10 times मोर इट वॉज। टू गेट इन IIT 516 इज वेरी, 500 के रेंज में बहुत अच्छा माना जाता है। 4 लाख लोग बैठते हैं, 3-4 लाख। एंड आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड, मुझे विश्वास भी नहीं, 2-3 बार देखा हमने, ये मेरा कैसे, मी हाउ। आज तक हमारे लिए एक रहस्य कि हुआ क्या पेपर में कि ऐसा रैंक आ गया। यार जो भी हो, तो आप देखिए इतना मुझे समझ में आ गया था ना कि कृष्ण भगवान है, तो ये बुद्धि उदार हुई ना प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ करके, जबकि हमको कुछ समझ भी नहीं आता था कि हैं कौन प्रभुपाद जी, बट प्रभुपाद की बुक्स इतनी पावरफुल है। एकदम वो सारा सीन मुझे याद है, हम कहाँ बैठ करके जब करते थे, सब कुछ अपने कॉर्ड पे बैठ के जब करता था, सब बिल्कुल क्लियर था और 1-2 माला ही करता था। लेकिन भगवान से क्या मांगना है ये बुद्धि ठीक से नहीं आई, एटलीस्ट उस समय तो नहीं आई थी। जब हमको मिल गया IIT तो समझ आ रही तो कुछ नहीं, फालतू है, इससे कोई सुख तो ना मिल रहा, वहां भी टेंशन नहीं है। तो भगवान ने वो इच्छा क्यों पूर्ण करी? क्योंकि वो जानते थे कि ये जब इसको इच्छा प्राप्त होगी तो इसे सुखी नहीं होगा। और अमेजिंग था कि जैसे ही मंदिर, जैसे मैं IIT में गया तुरंत ही, मैं आज वो गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं रोहित, उस समय उनका नाम था रोहित दासरापुरिया, अभी उनका दीक्षित नाम भूल गया मैं, अभी सबका नाम, हाँ राधाकांत प्रभु। तो राधाकांत प्रभु मिले वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, तो मैं उनसे फिर कनेक्ट हो गया खटाक से, सर के पास जाने लग गया। सो यू सी कृष्ण हैज अरेंज्ड एसोसिएशन देयर। मतलब ऐसे स्थान पे लेके गए जहां पहले से भक्तों की संगत है और सिंसियर भक्तों की संगत है, दे आर सेल्फलेस एंड कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं। तो भगवान बहुत सेट करके लाते हैं। अगर भगवान ने नहीं दिया होता तब क्या होता बताओ? आई डोंट नो कि क्या होता, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस टाइम मुझसे कोई कह देता कि आप इस इच्छा को त्याग दो, वॉज वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज लाइक माई ईगो कि मैं काइंड ऑफ बुद्धिमान हूं और मैं IIT डिजर्व करता हूं। दैट वॉज वेरी एक धंसा हुआ था बाण की तरह से कि नहीं यार, जीवन सफल नहीं है जब तक हम IIT में नहीं जाएंगे।
बल्कि मैं एक मित्र को बोलता था, उसका भी हो गया था मेरे साथ में, कि यार ये तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। कुछ भी बकता है व्यक्ति कुछ भी, ये तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है वो बोला नहीं यार, मुक्ति से श्रेष्ठ तो आईटी नहीं है। तो बकेगा तो कुछ भी बकेगा, बहुत बद्ध जीव लेकिन एकदम मैं समझ सकता हूँ कि भौतिक इच्छा कैसे तीर की तरह लगी रहती है अंदर, वो निकलता नहीं है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, लाइक दैट। तो एकदम प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ कि वो स्वप्न में भी हम क्या कहते हैं, अब दोबारा स्वप्न में भले चले जाए लेकिन ऐसे कभी हम नहीं जाते, कोई इच्छा नहीं आती। तो कृष्णा नोज कि ये इच्छा अगर मैं पूरी कर दूंगा तो मैं मतलब वो जो हाँ वो भगवान इच्छा पूरी कर देंगे, तो अगर ये भक्ति करता रहा, उनको सब जानते हैं, वो भक्ति करता ही रहेगा आगे, अगर भक्ति करता रहेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए भगवान इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है, सबको सारा विज्ञान समझ में आ गया। श्रीधरी, इस श्लोक में सकाम भगवत भक्ति करने वालों की निंदा करते हुए महर्षि कर्दम कहते हैं, ये श्लोक कहते हैं। अब कहेंगे, फिर आप कहेंगे अरे यार भगवत भक्ति की निंदा कर रहे हैं। देखिए, शुद्ध भक्ति की दृष्टि से सकाम भगवत भक्ति की निंदा की जा रही है, लेकिन अब किसी और देवता की पूजा कर रहा है, उससे तो सकाम भगवत भक्ति कई करोड़ गुना अच्छी है। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे भी भक्ति की जाए वह अन्य देवताओं की भक्ति करने से बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? कारण है कि आप भगवान का संपर्क कर रहे हैं। देवता लोग भौतिक चीज दे करके निकल जाएंगे, आपको बुद्धि नहीं देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वस्तु भी प्राप्त होगी और बुद्धि भी प्राप्त होगी। ये होगा ही, ये बात है। ये बहुत अच्छा हमको श्लोक लगा था। जिनकी प्राप्ति नरकों में भी संभव है, ऐसे तुच्छ कामनाओं के लिए जो आपके चरणों की उपासना करने वाले लोगों की बुद्धि आपकी माया के द्वारा मारी जा चुकी है। थोड़ा सा हिंदी ठीक नहीं हुई ना। जिनकी प्राप्ति नरकों में भी संभव है, ऐसे तुच्छ कामनाओं के लिए जो आपके चरणों की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आपकी माया के द्वारा मारी जा चुकी है। किंतु उन जीवों की उन कामनाओं को भी आप पूर्ण कर दिया करते हैं। क्यों कर दिया करते हैं? उसका कारण 8वें स्कंद में है। मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वात्। ये सब याद हो गया होगा। हमको बहुत अच्छा लगता है श्लोक, कि भगवान कह दें कि मेरा अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जाता हे माता अदिति, लेकिन मैं श्रद्धा अर्थात इच्छा के अनुसार फल का हेतु बनता है। जैसे मैंने उस समय कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करी थी, एटलीस्ट उस समय तो आईआईटी मांगा था, आईआईटी में हो गया। आई वॉज डिजायरिंग दैट मच ओनली। लेकिन अब भगवान तो रुके नहीं ना, भक्तों की संगत दी, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ और फर्दर नॉलेज प्राप्त हुआ, पढ़ने को हुआ, सारा कुछ चैंटिंग किया, तो लाइक दैट। अच्छा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है अब इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई वो अब तक, इवन मटीरियल स्पीकिंग? वो कह रहे हैं नहीं हमें कुछ नहीं मिला। अरे इतना मैसेज मत करो सोलोनी माता जी की नहीं हुई। अच्छा, क्या आप ब्रह्मा बनना चाहती है? ब्रह्मा बनना चाहती तो इस जन्म में तो बेटा नहीं बन पाओगे, अगले जन्म में बन जाएगी, घबराई मत। अरे भाई, कोई पार्सल होता है तो कुछ आने में भी तो टाइम लगता है ना भाई है ना। आपने इधर से हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं और आपने इधर से बोल दिया कि हाँ भाई ये चाहिए, तो भगवान को भेजने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? एक वक्त कह रहे हैं जो नहीं मांगा वो भी मिल गया। वेल, ऐसा नहीं होता कि जो नहीं मांगा वो आपकी इच्छा रहती जरूर है, इसलिए आती है। ये तो वही हुआ कि अमेजन पे ऑर्डर कर दिया, फिर भूल गए कि ऑर्डर किया था। ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया। हाँ जी, वो आपने ऑर्डर किया था। आपकी इच्छा भगवान सूक्ष्म रूप से देखते हैं, वो देते हैं, बिना इच्छा के नहीं देते हैं, ये नहीं होता है, लेकिन इच्छा पूरी करते ही हैं। उनके अलावा और कौन कर ही रहा है? ही बिकम्स, आप पहले समझे, वो इतने कृतज्ञ हैं उस व्यक्ति से जो नाम उच्चारण करता है कि उसको ठान लेते हैं कि अपना धाम देंगे। ये हम लोग पहले सुन चुके हैं, पद्म पुराण में लिखा है कि जो मेरा नाम जीवन, मेरा मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण बोल रहे हैं कि विष्णु, कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा नाम जीवन में लेता है या मरते समय भी लेता है तो मैं उसको ऐसी गति प्रदान करता हूं जिसके आगे इस जगत की हर वस्तु लोहे और पत्थर के समान हो जाती है। इतने ऋणी एवं बोलता है, इसमें ऋणी हो जाता हूं। उस ऋण को चुकाने के लिए भगवान अपना धाम देते हैं। भाई ये सब हिसाब किताब है नाम उच्चारण का। तो जब अपना धाम दे सकते तो यहाँ के चिल्लर फिल्लर देने में क्या दिक्कत है उनको? बट रियल मर्सी उनकी ये है कि व्यक्ति को सद्बुद्धि दे कि इन सब चीजों से कोई सुख नहीं है।
मैं आपको हंसी की बात बताऊं, आज मैंने क्या किया, चीट मील किया, पता है, खूब जम के आइसक्रीम खाई। कहाँ? सपने में। क्योंकि अब मैंने दिन में दूध बंद कर दिया, लेकिन इच्छा होगी जरूर, तो आज खूब जम के। और पता है वो आइसक्रीम दी किसने मुझको? अमोघ लीला प्रभु ने। मैं सपना देख रहा हूँ कि अमोघ लीला प्रभु को किसी ने कुल्फी दी। कहते मैं नहीं खा रहा, तू खा ले। लाओ प्रभु खा। तब देख रहे आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये बात चौथे स्कंद में आएगी कि भक्त को सपने में कुछ भौतिक भोग मिल जाते हैं, तो भगवान उसको दे करके ये मान लेते हैं कि अब इसकी इच्छा पूर्ण हो गई है, इसको अगले जन्म ना दिया जाए, अगला जन्म ना दिया जाए। कृष्णा इज सो काइंड। कहीं ये आइसक्रीम की वजह से दोबारा जन्म ना ले ले, तो अब इसको सपने में पूरा कर दो। दिस इज अमेजिंग। अब जस्ट एंड अमोघ लीला प्रभु, व्हाई इन द वर्ल्ड ही हैज टू गिव मी दैट। एनीहाउ, तो दोनों तरह से आप समझ गए होंगे कि भगवान की आराधना करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भौतिक इच्छाओं से करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर भौतिक इच्छा है तो भगवान की ही पूजा करना अच्छा है, सबसे अच्छी बात है। ये बात बोली जा रही, इसको नहीं समझना, उल्टा नहीं समझ लेना। अगर भौतिक इच्छा है तो भगवान की ही पूजा करना अच्छा है, क्योंकि जितना वो देते हैं उतना कोई नहीं दे सकता है। और अगर कोई देवता देगा तो आपको देगा आपके कर्म के अनुसार। और अभी और बड़ी गंभीर बातें हैं, उसको सुने में ना भागना मत। सारा दर्शनी तो जबरदस्त है कि भगवान की देने में और आपके कर्म के अनुसार मिलने में क्या अंतर है। अब देखते हैं। हाय हाय, आप इस प्रकार करुणा के समुद्र होने पर भी आपकी सकाम भक्ति की जा रही है। ये करुणा का समुद्र क्या हुआ? देखिए, पिछले श्लोक में बोले कि जन्म जन्मांतर योगी जन आपके दर्शन की अपेक्षा ही करते हैं, लेकिन मुझको आपका दर्शन एक ही जन्म में प्राप्त हो गया। आप कितने करुणा के सागर हो, लेकिन फिर भी ऐसे करुणा के सागर के लिए उनको ना मांग कर, भगवान से भगवान को ना मांग कर भौतिक वस्तुएं मांगी जा रही हैं। मतलब लोग ऐसा कर ही रहे हैं। अहो, लोगों की यह कैसी मूर्ता है, यह वे कह रहे हैं इस श्लोक से। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मूर्ता कौन से युग की बोल रहे हैं? कलयुग में बोल रहे हैं श्लोक। यानी सतयुग में भी ऐसा था कि लोग भौतिक इच्छा से युक्त होकर भगवान का भजन करते थे। अब कुछ विरोध हो तो अब बताइए, श्लोक तो सामने है आपके, सतयुग की बात है ना। भाई बद्ध जीव तो हर युग में ही कुछ इच्छाओं से युक्त रहता ही है। आपने क्या कभी कोई सतयुग नहीं देखा है? वेदवाद ने आपने कभी कोई सतयुग नहीं देखा है? हम सभी ने देखा, सतयुग देखा, त्रेता देखा, किस शक्ल में देखा कि वो हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य भी रह सकते होंगे, है ना। इंटरेस्टिंग बात। मैं कई बार इस बात को मेडिटेट करता हूं, ताकि कि हमारा एक जन्म नहीं है, तो इस जन्म की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देने की जरूरत भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यार, और ट्रांजिटरी थिंग्स। बट है इंटरेस्टिंग बात कि सतयुग में भी ऐसा होता रहा होगा कि लोग भौतिक इच्छा से भगवान का भजन करते हैं। या तो ये होगा, या तो फिर ये जनरल टेंडेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि सतयुग में लेकिन ये तो सतयुग में है ना, तो अब हम तो ये समझ रहे हैं कि उस समय भी कुछ ऐसा रहा होगा। ये माया, अर्थात जिनको आपकी माया ने मूर्ख बना दिया है, वे ही ऐसा करते हैं और कोई नहीं। जैसे सिंपल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के पास को जाकर 5 रुपए मांगे तो वो मूर्ख ही कहलाया जाएगा। काम लवाय, अर्थात काम लेश, लेश समझते हैं थोड़ा, अर्थात अति सामान्य शूद्रतम आकांक्षा के लाभ के लिए वे आपकी उपासना करते हैं। भगवान की उपासना असीमित लाभ देने वाली है और उसके बदले में उतनी थोड़ी सी वस्तु लेते हैं, लेकिन आप उन्हें अनेक प्रकार की कामनाएं ना चाहते हुए भी प्रदान करते हैं। कौन ना चाहते हुए? भगवान। भगवान जान रहे हैं कि ये फालतू चीज मांग रहा है, फिर वो नहीं देना चाहते हैं, फिर भी देते हैं। इसको चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा गया है कि क्या है, आमी भजे मांगे विषय सुख। मेरा भजन कर रहा है और मुझसे विषय सुख मांग रहा है। से मूर्ख आमी विज्ञ विषय के ना दीबा, सो चरणामृत दिया विषय भुलाई ब। ये मूर्ख है, मैं तो बुद्धिमान हूं, तो मैं उसे भोग क्यों प्रदान करूं? मैं अपने चरणों का अमृत दूंगा और उसके बाद ये भोग भूल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि भगवान देते ही नहीं है, भगवान देते हैं, ताकि उस व्यक्ति का विश्वास बने कि भगवान देते हैं। समझ रहे ना बात? मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि भगवान ने मेरा संरक्षण कराया? आई कैन नेवर फॉरगेट दिस।
यद्यपि अब उस भोग की या उस वस्तु की बिल्कुल कोई स्पृहा नहीं है। इज इट ओके? तो भगवान न चाहते हुए भी कि जान रहे कि इससे कुछ उसका लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी देते हैं। क्यों? अन्यथा जो भक्ति सुख से अपरिचित हैं वे आपकी भक्ति को भी त्यागने में देर नहीं करेंगे। यह भाव है। गॉट इट भाई? पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करके भक्ति क्यों नहीं मांग रहा है? क्या उत्तर है? वरुण प्रभु बताएंगे। ही नोज इट ऑल। यस, काहे नहीं मांग रहा है? बोलिए, माइक बताइए। उसको सुख नहीं मिल रहा है। नॉट एग्जैक्टली, ही नोज इट। करना मत प्रभु जान। उसके बाद अगर वो भी नहीं तो तनिष्क प्रभु बताएंगे। हाँ, इसका मन में बहुत इच्छा होते, भक्ति की इच्छा क्यों नहीं कर रहा है तनिष्क प्रभु? मतलब आपने बताया था ना, एक अन्य अभिलाषा शून्यम, तो उसके मन में कोई अभिलाषा क्यों अनभिलाषा है? कन्या कल्याण प्रभु, क्योंकि वो जो भौतिक दुनिया की नश्वरता है वो समझ नहीं पा रहा है उसको अभी तक, इसलिए। अरे उसको भक्ति के बारे में पता ही नहीं कि भक्ति से सुख कितना है। आप सब्जी मार्केट जाते हो तो वही सब्जी खरीदते हो ना जो आप जानते हो। हमारे पास आपको दिया था ना कंकोड़ा, आपने उसे कितने लोग कंकोड़ा जानते हैं? कोई नहीं जानता। वेरी गुड। तो जब नाम ही नहीं जानते हैं तो आप जब सब्जी मार्केट में देखेंगे तो खरीदने वाले हैं नहीं, ये क्या है? तो फिर वो बताएगा हाँ भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फलान ढिमकाना। तो कुछ महिमा सुनते तब उसके लिए पेमेंट करके खरीद के लाते हैं, नहीं तो देखने में करेले जैसे लगता है। आपने बनाया था ना, अच्छा बना होगा ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। जब जानेंगे ही नहीं तो स्पृहा क्या होगी? आप में से कितने लोगों को यह पता था भक्ति में आने से पहले कि भक्ति में असीमित सुख मिलता है? जब कुछ पता ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है, तो उसकी स्पृहा कैसे होगी? अदृष्टात अश्रुतात् भावात न भाव उपजायते। अभी भी भक्ति का असीमित सुख नहीं मिला है, लेकिन सुने तो है ना, तो कुछ स्पृहा करते हैं कि नाम में रुचि मिल जाए। नाम रुचि क्या होती है? हाँ तनिष्क प्रभु पता है नाम रुचि क्या होती है? हाँ बताइए, हाँ बताइए नाम रुचि क्या होती है? हाँ बोलिए, बताओ। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य में यही हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया आपको? आप लोग समझ में आ गया ना? तनिष्क प्रभु समझा दिए कि अन्य अभिलाषिता में हो जाएगा और नाम रुचि हो जाएगी। अच्छा, डोसा समझ में आता है आपको? क्या? डोसा, डोसा। हाँ डोसा क्या होता है? आप समझ रहे, मैं बोलूंगा डोसा तो जब करते समय हो सकता है करना मत दो। करना मत प्रभु, आपको कभी जब करते समय डोसा खाने की इच्छा आई है? आई है, क्योंकि डोसा जानते हो। नॉट मेरे मन में डोसा चटनी हो गया, पसराटू क्या था वो? क्या पसराटू क्या बनाया था आपने? पसराटू, हाँ पसराटू। अब हमारे मन में पसराटू की इच्छा कभी क्यों नहीं आई? क्योंकि कभी खाया ही नहीं, ना कभी सुना है ना कभी खाया है। तो एक बार करना मत प्रभु बना दिए हैं तो अच्छा लगा, मैं फिर से बनाओ पसराटू। चिल्लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, चीला। तो आप देख रहे हैं कि जिनका अनुभव होगा उसकी कोई स्पृहा होगी, जिसके बारे में सुना ही नहीं है भाई उसकी स्पृहा क्या होगी? तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये भक्ति क्यों नहीं मांग रहा है? इसने भक्ति के बारे में सुना ही नहीं है, ना भक्ति का अनुभव है। तो वह व्यक्ति ये अगर मैं इसकी इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा तो ये आना बंद कर देगा। देखिए होता क्या है, जब लोग भौतिक इच्छा से भगवान के पास आते हैं तो किसी मंदिर में जाएंगे तो वहां केवल भगवान ही दिखेंगे कि भक्त भी दिखेंगे? भक्त भी दिखेंगे और भक्तों की संगति होने लग जाएगी। और ये हम लोग पहुंचेंगे वहां वापस 2-3-10 के आगे वाला श्लोक थे कुछ, उसमें बोले यद भागवत संगतः। कोई देवता की उपासना कर रहा है, कुछ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसका भाग्य यही होगा कि उसे भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, ताकि वो समझ पाए कि भगवान की भक्ति किस उद्देश्य से करनी चाहिए, भक्ति का सुख आदि क्या है। जो भी हमें मालूम चला है भक्ति के बारे में वो वैष्णवों की संगति से मालूम चला ना, अन्यथा हम लोग को मालूम ही नहीं था कि व्हाट शुड बी द डिजायर। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि इसकी इच्छा पूरी कर देंगे तो उसका विश्वास बनेगा, और इसी तरह से विश्वास बनता भी है, और फिर वह आगे भक्ति करता रहेगा। और फिर उसके बाद देखिए एक और बात ये भी है कि भौतिक भोग प्राप्त करके व्यक्ति बोर तो हो ही जाता है, तो उसकी वहाँ उस तरह से भी बोर होगा, और भगवान की भक्ति कर रहा है तो उस तरह से उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो आगे वह भक्ति करके पवित्र हो जाएगा। ये बात बोले। यदि वे भक्ति का त्याग न करें तो वो भी समय के साथ निष्काम या कामना रहित हो सकते हैं। इस आशय से ही आप उन्हें वे वरदान प्राप्त करते हैं। भाई ये बहुत अच्छी बात है, हमने इसको हाईलाइट इसीलिए किया था
कि मेरे हृदय को ये बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा आश्वासन दे रही है कि भाई कुछ नहीं करना है, केवल लगे रहना। जितना आपको भक्ति में बताया गया उतना तो कम से कम करते रहिए, और उसके प्रभाव से हमारा चित्त परिवर्तित हो ही जाएगा, और हो ही रहा है और हो ही गया है काफी हद तक। इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई विरोध नहीं होगा ना। मैं आप में से जो भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनको मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ कि जो मिनिमम भक्ति के चीज़ें हैं, जो इतना इतना करने के लिए बोला, उसको कम नहीं करना है। उस 16 माला से कम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ा लें बड़ी अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना। उतना संपर्क भक्ति का नियमित होना चाहिए, चाहे कैसा भी लगे उतना। रोज हम क्लास में इतनी पढ़ाई रोज होनी चाहिए। एक दिन 6 घंटा पढ़ने की बजाय 6 दिन रोज पढ़िए 1 घंटा, उसका ज्यादा प्रभाव होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप भक्ति रसायन सिंधु में आगे हम पढ़ेंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यम भागवत सेवया, रोज 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 रोज। तो इसके द्वारा व्यक्ति के हृदय में पवित्रता आ जाती है, उसका प्रभाव उसके चित्त में ऐसा होता है कि उसका चित्त में भौतिक इच्छा बनती ही नहीं। इधर के बैठ जाओ, खाली इस तरह एकदम स्थान समाप्त हो जाता है भौतिक इच्छाओं का। इससे पहले हम आगे जाएं, कुछ प्रश्न किसी भक्तों के हैं? नहीं है। मुझे ये रियलाइज हो गया है मटेरियलिस्टिक कुछ भी मांगो दुखी मिलेगा, क्योंकि वो दुखी मांग रहे हैं। ऑल मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन, मैं अब से हीलिंग चैंटिंग ही मांगने वाली हूँ। उसमें मांगना क्या है? वो तो आप कर ही रही हैं वो तो कर ही रही हैं। भक्ति में आई थी कुछ मांगने, बट भगवान ने वो चीज़ ना देके मुझे भक्ति का सुख दिया और मैं उस वस्तु को भूल गई। ये भी हो सकता है यह भी हो सकता है कि भगवान सीधे बहुत अधिक कृपा करें तो उस वस्तु को ना दें, एकदम खतरनाक होगी तो। मान लीजिए वो वस्तु एकदम खतरनाक है, बिल्कुल भक्ति के विरुद्ध है, तो भगवान नहीं भी देंगे। जैसे मेरे लिए IIT में जाना क्या नुकसान देगा? कुछ नहीं। हम लोग प्रीचिंग करने लगे वहाँ पे, हम लोग सर के एसोसिएशन में थे, मंगल आरती 3 साल के बाद जाना शुरू किया था, लेकिन हम कभी कभी जाते थे, और जब तो कर ही रहे थे और कथा में जाते थे, कीर्तन कर रहे थे, तो वैष्णवों की संगति वहाँ मिली, वृंदावन भी आने लग गए थे, तो वहाँ तो भक्ति में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो भक्ति के बिल्कुल विरुद्ध है, तो भगवान नहीं भी दे सकते हैं, वो तो पूरी तरह स्वतंत्र है ना, और उनकी कोई कंप्लेंट भी नहीं हो सकती कहीं कंज्यूमर सर्विस से भाई क्या है, दे ही नहीं रहे हैं, क्या बात है। संस्कार नहीं है अभी वैसा, मतलब भोग इच्छा मांगने का, वेरी गुड। लेकिन वह कामना पूर्ति रूप दान ही आपका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वही सब स्त्री पुत्र परिवार ऐश्वर्य आदि की कामनाएं नरक या नारकीय योनियों में भी प्राप्त होती हैं। इसका थोड़ा मतलब समझने का प्रयास कीजिए। आप कहेंगे कि भाई नरक में स्त्री और पुत्र कैसे मिलेगा? हम इससे एक बात समझ रहे हैं। अजामिल के उपाख्यान में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि यमदूत जाकर के बड़े गुस्से में गए थे इधर यमराज के पास, कहे कि आज हम अगर मर जाते तो हमारे बाल बच्चों का क्या होता। तो इससे लग रहा है कि यम पत्नियां भी होती हैं, यमदूत भी होते हैं, यमदूतनियां भी होती होंगी, ऐसा लगता है, और उनके साथ बच्चे भी होते होंगे, ऐसा कुछ है। या एक अर्थ यह भी है, ये बिल्कुल प्रकट देखेंगे आप, कि इधर वृंदावन स्पष्ट दिखता है कि एक बंदरिया और उसकी कम से कम, क्षमा कीजिएगा, एक बंदर और उसके 7-8 पत्नियां होती हैं। अब ऑब्वियसली बंदरों में विवाह नहीं होता है, लेकिन आप ये देखेंगे और बहुत ध्यान से रहना कि अगर किसी बंदरिया के बच्चे को आपने जरा सा भी कुछ किया तो उसके पापा तुरंत आ जाएंगे। अब यद्यपि वो आपस में एक दूसरे को पापा के रूप में एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भी अपने बच्चे में वैसी ही आ सकती है जैसे कि पुरुषों में, मतलब इंसानों में। तो वो कोई बंदर का योनि बड़ी अच्छी तो नहीं मानी जाएगी ना, इधर से उधर कूदो, उधर से उधर कूदो। होप यू डोंट एस्पायर, नोबडी एस्पायर्स टू बिकम अ मंकी। कुछ समझ ही रहे ना बात। तो वहां भी परिवार है कि नहीं? तो ये वो उनका भी एक अपना ऐश्वर्य है, मतलब जो भी इसको वो मानते हो, तो उस तरह का परिवार मिल जाता है। तो कहते हैं वहां तो कर्मानुसार मिल जाता है। तो इन सब चीजों। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? अब देखिए, इस जगत में देखा जाता है कि लोग स्त्री करते हैं, बच्चे करते हैं, और उसके बाद क्या क्या पाप भी करते रहते हैं, क्योंकि स्त्री का पालन करना है, अपने बच्चे का पालन करना ही, तो आप नहीं कह सकते कैसे नहीं होता है। तो ये सब के चक्कर में व्यक्ति को नरक जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इन कामनाओं की पूर्ति से क्या व्यक्ति नरक की ओर नहीं जा रहा है? और कई बार श्रीमद् भागवत में गृहमेधी जीवन को, जिसमें कृष्ण भावना नहीं है, उसको नरक का द्वार ही कहा गया है। निरयापात ऐसे करके शब्द यहाँ पर रखे गए हैं।
भौतिकतावादी जो गृहस्थ जीवन है, इसे गृहमेधी कहते हैं, वो है वास्तविक रूप से नरक का ही द्वार, क्योंकि एक के बाद एक व्यक्ति कर्म करता है जिसमें पाप ही लगे रहते हैं। कोई भजन कर रहा है उसे वोट करके, जो आप लोग भक्त हो अलग बात है, बाकी गृहस्थों को देख लीजिए, गृहस्थ मेरा मतलब गृहमेधियों को देख लीजिए, मेधा बिल्कुल भोगों में ही लगी रहती सुबह से शाम तक, तो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कह रहे हैं कि ऐसी इच्छा पूरी कर देने से तो वो तो नरकगामी हो सकता है। तो केवल उद्देश्य भगवान का उस वस्तु को देना नहीं। देखिए देवता के संग क्या होता है, वो वस्तु दे देगा, बस उसको आपसे कोई मतलब नहीं, नरक जाओ मरो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान दयालु हैं, वो वस्तु भी देते हैं और फिर आगे व्यवस्था करते हैं कि उसके पास बुद्धि भी आए। कर्म फल के कारण ही स्वर्ग और नरक का भोग होता है, लेकिन आपके द्वारा प्रदान किए गए ऐसे भोगों में कर्मजन्यता यानी कर्मजन्य कारण का अभाव होने से वह बंधन उत्पन्न नहीं करते। इस कारण से उन्हें वास्तव में स्वर्ग या नरक कहना उचित नहीं होता। फिर भी दोनों स्वर्ग और नरक के समान प्रतीत होने के कारण ऐसा कहा जाता है। यह बात जाननी चाहिए, ये बहुत मजेदार बात है भाई। भगवान जो भोग देते हैं उनको भोगने के बाद भी भोग का संस्कार नहीं बनता। ये क्या बात है? इस जगत में जब हम अपने कर्म के अनुसार भोग प्राप्त करते हैं तो भोग का संस्कार बनता है, भोग की वासनाएं बनती हैं और फिर वह भोग हमको और भोग की वासना में प्रेरित करता है। लेकिन भगवान जो भोग देते हैं उसके वो ऐसे देते हैं, और वो बहुत उत्कृष्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसे देते हैं कि आगे भोग की वासना नहीं रहती। वो देते ही ऐसे, माइक दीजिए उनको। ये प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूं, प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी देख रहा हूं, और आप लोग भी अपने जीवन में देखना कि कोई भोग की इच्छा है और जब कर रहे हैं हरे कृष्णा, वो तो भले आप ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हरे कृष्णा वो चाहिए, हरे कृष्णा वो चाहिए, वो सब मिल जाएगा। आप लिख कर ले लीजिएगा। हम अच्छा मेरे को ही दे रहे हैं क्या? मेरा कोई ऐसा स्टैंप लगा कि मेरे को ही देंगे आपको नहीं देंगे? जब तो कीजिए। ये हम प्रमाण वहां से दे रहे हैं, इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृपनिर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। कोई इच्छा से युक्त है वह भी नाम उच्चारण करेगा तो बिल्कुल सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। वहां पे आई थिंक जीव गोस्वामी जी बोले हैं, चक्रवर्ती बात बोले हैं कि जैसे इच्छा से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म कांड करता है ना, तो वैसे ही अपनी फुल इच्छा की पूर्ति के लिए, वैसे ही इच्छा की पूर्ति के लिए नामोच्चारण भी कर सकता है। आप देख लीजिएगा, हम उसको पढ़ चुके हैं, नंबर याद नहीं आ रहा है, 2.1.11 है, उसके आसपास होगा जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। लेकिन कुछ भी व्यक्ति कैसी भी इच्छा वो नामोच्चारण करे और देखिएगा कि जीवन में इच्छाएं वो पूर्ण होती हैं। जो भी आपके लिए भोग है वो आएंगे अपने जीवन में। एक आपको मैं नाम तो नहीं बता सकता, नाम मैं भूल भी गया। हमारे मुझे गौशाला के इंचार्ज थे, तो एक व्यक्ति आया था, हैदराबाद के थे। हैदराबाद में कौन है, मदन मोहन आई बिलीव। तो भगवान के पास गया, कहा भगवान मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। वो व्यक्ति को भगवान इतना पैसा दिए, भाई सुन लो, मदन मोहन टेम्पल इज कौन हैदराबाद, इनकेस कुछ इच्छा रहेगा ये वो पैसे वैसे की तो वहां पहुंच सकते हैं आप। तो एक व्यक्ति को दिए हैं भगवान, इतना पैसा दिया कि वह व्यक्ति मतलब चलता फिरता बैंक हो गया। वो आया ऐसे लग करके 5 लाख रुपए दे दिया। सुरभि माता जी प्रभु जी को बता दीजिएगा इनकेस आप तो हैदराबाद में हैं, इनकेस कभी कोई जरूरत पड़े तो। आप जानते होंगे उस व्यक्ति को, कह रहे हैं कि एक भक्त है जो हैदराबाद के भक्तों को जानते हैं, तो कि वो डोनेशन देते हैं, लेकिन अब उसमें भक्तों की संगत में भी आ रहे हैं, वो कुछ भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो लिटरली वो चलते फिरते बैंक बन गए। तो खैर हम बात ये कहना चाहते हैं, एक मिनट, हम बात कर रहे थे कि भगवान ऐसा भोग देते हैं कि भोग की इच्छा नहीं रहती। एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का है कि नहीं, ध्रुव महाराज को दिया और उनकी कोई स्पृहा नहीं रहेगी उसको और प्राप्त करने के लिए। अब आप कुछ कह रही थी, बोलिए। प्रभु जी कैसे पता चलेगा ये कर्मजन भोग प्राप्त हुए हैं भगवान ने दिए? भक्तों के जीवन में जो है वो भगवान ने ही दिए हैं, जो नामोच्चारण कर रहा है। जो नामोच्चारण कर रहा है, जो भगवान की उपासना कर रहा है, उसको कौन दे रहा है? आप ये बताइए कि आप मान लीजिए यहाँ शालिग्राम की सेवा कर रही हैं, कुछ भौतिक सुविधा मिलेगी तो आप सोचेंगे कि शिव जी ने दिया? आप बताइए। नहीं बोल रही तो सुनाई, रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए। नहीं। आपके जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है, जो कुछ भी, तो समझ में आ रहा है ना कि भगवान दे रहे हैं या भगवान बचा रहे हैं, या कोई ये बता रहे कि ये देवता बचा रहा है, वो देवता बचा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप शिव जी की मत लीजिए, माइक में लीजिए, जब आप पहले शिव जी की पूजा करती थी तो कुछ भौतिक मिलता था तो आप क्या सोचती थी, किसने दिया है? शिव जी ने दिया है, और जो कि वो दे भी रहे थे। अब जब भगवान की उपासना कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगी?
भगवान एक्चुअली तो सब भगवान ही देने वाले हैं, लेकिन तो नेचुरल ना कि आप भगवान की उपासना कर रहे हैं तो भगवान दे रहे हैं। तो फिर प्रश्न का दुख भी देते हैं, हाँ दुख भी देते हैं, अगर वो आवश्यक है देना तो वह भी देते हैं। अच्छा एक और बात है, दुख निवृत्त नहीं करते हैं, हाँ वह भी नहीं करते हैं अगर जरूरत हो। इस बोल के हम आगे बढ़ जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आपके मन में आएगा कि हरि मतलब सर्व दुख हंता, सारे दुखों को हरने वाले हैं, तो हमारे दुख क्यों नहीं हर रहे हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कह रहे कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में एक फोड़ा हो जाता है और फोड़े में एक कील होती है, एक पॉइंट होता है, उसको निकाल देंगे तो सारा पस उसका बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो पक जाना चाहिए। तो वैद्य तुरंत उस कील को नहीं निकालता है, वो वेट करता है कि जब तक वो पूरा पक ना जाए। तो भगवान कभी कभी किसी भक्त के दुख को कुछ निवृत्ति नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा उस दुख की आवश्यकता है उस भक्त को परिपक्व करने के लिए। कुछ समझ रहे ना बात? तो दुख भी कभी कभी भगवान देते हैं, उसका भी उद्देश्य उसके हृदय को शुद्ध करना है। तो उम्मीद है कि बात कुछ समझ में आ रही होगी, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भक्तों की 2 कोटियां हैं, पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं और दूसरे वे जो ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। भौतिक सुख तो कुकर तथा शुकर भी प्राप्त कर सकते हैं जिनका जीवन अत्यंत नारकीय होता है। इसीलिए मैं देखिए समझा रहा था कि नारकीय जीवन मतलब सुअर का जीवन, अब मल खाना ये तो कोई बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन अब सुअर को क्या लगता है, आहा तो बड़ा फीस्ट आया। अब समझ में आ गया ना कि अच्छा भोजन का जो एक्सपीरियंस है वो सुअर का हमसे जरा भी कम नहीं है। इसलिए हम लोग को भोजन नहीं करना चाहिए, हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। गॉट इट? ठीक है। शुकर भी खाता सोता और संभोग का पूरा आनंद उठाता है और संसार के ऐसे नारकी सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक दुबले पतले सुअर की फोटो भेजना सर्च करके, तो आप देखेंगे कि शायद ही कहीं आपको दुबला पतला सुअर दिखा हो और ये कहीं फोटो मिल जाए। आई मीन इंटेंशनली उसको भूखा रखा जाए तो अलग बात है, अन्यथा कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये देख लीजिए कितना ना प्राणायाम करता ना कुछ करता, जस्ट हैप्पी ईटिंग दैट स्टूल। आधुनिक योगी उपदेश देता है कि चूंकि मनुष्य की इंद्रियां हैं, अतः उसे भी कुत्ते तथा बिल्लियों की भांति उनका पूरा उपयोग करना चाहिए, मतलब इंद्रिय तृप्ति में, और साथ ही योग का अभ्यास भी करना चाहिए। यहां पर कर्दम मुनि ने इसकी निंदा की है। वे कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकीय जीवन बिताने वाले कुत्तों तथा बिल्लियों के लिए। तो अब स्पष्ट हो गया कि नारकीय जीवन मतलब पशु योनि। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि तथाकथित योगी इन नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं तो वे उन्हें उन समस्त भौतिक सुखों को इच्छानुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कर्दम मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो यह है कि नारकीय तथा आसुरी लोग यह जानते ही नहीं कि सिद्धि का परम साध्य क्या है। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। वे यह उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे कुछ मंत्र सुनाकर और कुछ आसन करके सिद्धि की कामना कर सकते हैं। लेकिन सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि मतलब और अच्छे से इंद्रियों की तृप्ति करना। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर हतमेधसः कहा गया है, अर्थात जिनका दिमाग खराब हो चुके हैं, जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं, मतलब कांग्रीगेशन में किसी का भी दिमाग ठीक नहीं है। ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। इसी प्रकार यहाँ भी कर्दम मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वह महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उत्तम अभ्यासकर्ता को श्री भगवान की पूजा करके अज्ञान के सागर को पार करने और भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। किंतु ईश्वर ऐसे दयालु हैं कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता बिल्ली शुकर बनाकर संभोग तथा इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुख उठाने का वर देते हैं। भगवद गीता में भगवान ने इस वरदान की पुष्टि की है, जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको मनोवांछित वर देता हूं। ये कहां बोले हैं? जो मुझे समझ में आ रहा है श्लोक वो ये है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्या श्लोक है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो ये बात यहाँ पे कुछ समझ में आ रही है। तो ये तो खैर कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन सीख गए आपकी किस लिए भक्ति करनी चाहिए। अब हम इस पे एक प्रैक्टिकल बात बोल के रुकेंगे। जब हम लोग भजन कर रहे हैं, कोई भी भगवान का प्रसाद बना रहे हैं या कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। एब्सेंट माइंडेडली भक्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ आप समय हो गया 5 साढ़े 5 बजे जब करने का, हरे कृष्ण मतलब ठीक है, नहीं करने से तो अच्छा ही है, लेकिन भागवत सुन करके उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे हृदय का शुद्धिकरण। ठीक है, मेरे हृदय में डोसा खाने की इच्छा है अभी, या व्हाटएवर, तो ठीक है, मैं भगवान को अर्पण करके ग्रहण करूंगा, ताकि ये इच्छा भी एक दिन समाप्त हो जाए, केवल भगवान को सुखी करने की इच्छा हो। दैट डिजायर मस्ट बी एक्सप्लिसिटली क्लियर इन आवर हार्ट। आप जिस भी भक्ति की पोजीशन पे हैं, चाहे वो 4 माला कर रहा है, चाहे वो 1 कर रहा है, बुद्धिमानी ये है, चाहे थोड़ी भी कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भक्ति करते हुए दिखे, लेकिन उसके हृदय में भक्ति की इच्छा ना हो, भक्ति प्राप्त करने की इच्छा ना हो। इज इट सिंकिंग इन? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आईआईटी में मेरे मित्र थे, उनके भाई मेंस के जस्ट एग्जाम के पहले वो बीमार पड़ गए, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगले साल मैं देखा कि वो क्लास बंक करके जप किए जा रहे हैं, और सुबह से शाम तक सर के घर में जप ही किए जा रहे हैं। हमने कहा ऐसा क्या होगा, आज एकादशी तो नहीं है, 52 माला जप किए। तो मैंने क्या हो, कहते अरे वो भाई का एग्जाम है कल, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि कुछ अनिष्ट हो, कि बुखार हो जाए। और उसका भाई का सिलेक्शन भी हो गया, भाई का सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट अभी मैं जो लास्ट टाइम रिपोर्ट थी जिनसे बात कर रहे थे, तो उतना जप नहीं कर रहे हैं, 2 माला या 1 माला कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये समझिए इस बात को कि भौतिक इच्छा से भक्ति करना आसान हो जाता है, इन द सेंस कि भौतिक इच्छा प्रबल होती है। तो कोई भी कार्य करने के लिए बोला जाए करेंगे। आप देखेंगे लोग बहुत बार वृंदावन की दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कर रहे हैं तो, लेकिन पूछो कि कर क्यों रहे हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी काफी हो सकता है कि खूब जप करते हुए दिख रहे हो और बहुत ज्यादा भक्ति करते हुए दिख रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्यहीन हो सकता है क्योंकि शास्त्र श्रवण नहीं करते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, योर एडवांसमेंट इज नॉट डिसाइडेड बाई हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग, बट हाउ मच सेल्फलेस यू आर। इसी तर्ज पे मैं बता रहा था ना, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप चैंटिंग एक्स्ट्रा मत कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चैंटिंग कर किस लिए रहे हैं, उससे निर्णित होता है कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है या भक्ति की जगह वो ट्रेड कर रहा है भगवान से। वो समझ में आ ही रहा होगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि चैंटिंग एक्स्ट्रा नहीं कीजिए, करिए, बड़ी अच्छी बात है, भागवत पढ़िए, सब कुछ करिए। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि भगवान इससे संतुष्ट हो, मैं कृष्णा बी प्लीज्ड, और कुछ नहीं चाहिए। तब हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, रियलाइजेशन प्राप्त होते हैं। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे सुबह जप की बात करो, सुबह जब मैं करते तो ये प्रबल इच्छा आती है कि लाइक अभी तो अच्छे से जप नहीं कर पा रहे, तो आपका जो स्टैंडर्ड्स है आपने सेट किया, रूप गोस्वामी से सुनते हम लोग, उस स्तर के हमको जप करना है, तो ये इच्छा से हम जप करते, तो फिर ये क्या? देखिए, उस स्तर से आप जप कर नहीं सकते हैं, जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे भक्ति कीजिए। आप कहो कि हरे कृष्णा और मुझे करोड़ों कान, ऐसे तो यू कांट इमिटेट दैट, यू कैन एस्पायर फॉर दैट। सिंपल सी बात है कि हम नाम उच्चारण करके हमारा हृदय पवित्र हो जाए, ये तो सिंपल सी इच्छा, इज इट नॉट? जैसे आप तुलसी का बीज डाल दीजिए, तो पानी डाल रहे हैं किस लिए? तुलसी जी उग जाए इसमें। सिंपल सिंपल, कीप इट सिंपल, कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, बहुत सिंपल सी इच्छा है। अगर कोई भक्त बहुत क्लास सुनने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद, जप करने के बाद भी अपनी इच्छा को विवेक और बुद्धि से भी नहीं भूल पा रहा हो, तो ऐसा क्यों? क्या फिर वो भक्ति सही से नहीं कर रहा है या भगवान उसे वेट करा रहे हैं? सेकंड उत्तर ठीक है। नम्रता लाने के लिए कि ज्ञान से केवल काम नहीं चलेगा। देखिए, अब एक सिंपल सी बात है, हम थोड़ा एग्जांपल अजीब से देंगे, इसमें भी आया। क्या आप में से मल खाने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं? छौंक मार देंगे उसमें। तब जीरे को छौंक मार करके क्या कोई मल खाएगा?
कहेंगे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हो भाई, आप भी जीवात्मा हो, मैं भी जीवात्मा हूँ, तो कभी किसी को मल खाने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि कभी खाए नहीं है, कभी ना कभी तो सुअर बने रहे थे ना। तो उस समय इतनी निम्न चेतना थी कि मल भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो एक बहुत सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपके मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा है, वो हमारी चेतना का दूषण है। इसलिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझिए। मान लीजिए कोई कहे कि आपको मंदाग्नि है, मतलब अग्नि मंद है, तो उससे आप डिप्रेस तो नहीं होते हो। मान लीजिए कोई कहे कि आपके लंग्स में एक इन्फेक्शन है, तो यू एक्सेप्ट, हाँ ठीक है ये चीज़ है। ऐसे ही अपने सूक्ष्म शरीर की बीमारी को स्वीकार कर लीजिए कि ये मेरी बीमारी है, मुझे इस प्रकार की इच्छाएं हैं। मेक सेंस? उसका बड़े स्थिर मन से इलाज करना शुरू कीजिए, नाम जप कीजिए। मैं अपनी क्षमता से बीमारी ठीक कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं, लेकिन जब मैं वैद्य के अनुसार दवा ग्रहण करता हूं तो स्वतः ठीक हो जाता हूं कि नहीं हो जाता हूं कालक्रम में। उसमें अपनी कोई भर्सना तो नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि शास्त्र सुनते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है, और आप उस समय जब आप अपने हृदय को देखते हैं तो देखते हैं कि अरे यार ये तो अभी नीचे है, हमारा स्टैंडर्ड तो नीचे है। तो क्या आता है? हृदय में नम्रता आती है, अरे मैं तो अभी स्टैंडर्ड से नीचे हूं। और नम्रता है ना, अच्छी बात है ना। नम्र होंगे तो अलग, अभी तो मुझे प्रगति करनी है, तो उस प्रगति के लिए नाम जप करेंगे कि भगवान मेरी मेरी प्रगति हो, आई एम डिजायरिंग सच लो थिंग्स, तो उससे नम्रता आती है। इस ज्ञान का ये लाभ होता है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कि शुद्ध भक्त देखो कितने प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, आपने सुना है उसको, तब देखते हैं कि अरे हम तो बहुत अभी नीचे हैं, तो बहुत प्रगति करनी। डिप्रेस नहीं होता है, लेकिन ऊपर की ओर देख रहा है, ना कि वो नीचे की ओर देख रहा है। ऐसे तो आप अगर अपने को इधर उधर देखेंगे तो कोई भी भजन नहीं कर रहा है तो लगेगा हम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऊपर देखेंगे अरे भाई महान भक्त तो बहुत अच्छी से भक्ति कर रहे हैं, तो व्यक्ति आगे प्रगति करता है। इज इट नॉट? भाई आप लोग भी दुनिया में देखते हैं कि लोग ऊपर की रैंक्स में क्यों जाना चाहते हैं? वो दूसरे लोगों को देख रहे हैं कितना पैसा कमा रहे हैं, तो इसलिए वो प्रेरित होते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग भिखारियों से श्रेष्ठ हैं, तब अपनी तुलना भिखारी से तो नहीं करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। भक्ति करते रहिए, भगवान यहाँ इस पर एक और तरह से उत्तर देंगे, भगवान हमारी भौतिक इच्छा क्यों खत्म नहीं करते हैं? तो ये प्रश्न मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से किया, तो महाराज 2 कारण बताए बड़े मजेदार। कहे देखिए, एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खंबा पकड़ा हो ठीक है, कस के खंबा पकड़ा हो, तो उसको अगर जबरदस्ती खींचेंगे तो उसको चोट लगेगी, समझे ना बात? तो भगवान अगर जबरदस्ती इच्छा को दूर कर देंगे तो वो हमको दुख लगेगा। तो भगवान वेट कर रहे हैं कि भाई धीरे 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 धीरे। और यानी कि यह भी हो सकता है कि हम बोल रहे हैं कि हमारी भौतिक इच्छा दूर कर दीजिए, लेकिन एक और बात बोल रहे हैं, तुरंत नहीं अभी तुरंत नहीं। तो ये भी एक संभावना है कि हम अपनी भौतिक इच्छा को पूरा नहीं नष्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि भगवान क्या कहते हैं उसको, उत्कंठा जागृत करने के लिए नहीं नष्ट करते। लेकिन मैं कल की बात को रिपीट करके आप लोगों को उत्साहित करके छोड़ूंगा। आप एक चीज बस देख लो कि सुबह उठते ही आपके मन में क्या प्लानिंग आती है, आई विल एंजॉय और या फिर आई विल सर्व कृष्णा। और अगर ये नियमित रूप से आ रही तो आपका और मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे ही उठते हैं एक एंजाइटी आती है ना कि भगवान की सेवा है ना, एंजाइटी, नहाना है, भगवान की सेवा करनी है, या जप करना है, जब पूरा करना है। तो अगर ये एंजाइटी बढ़ रही है तो एकदम समझ लीजिए कि सही आप प्रगति में हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भी ऐसी प्रकार की एंजाइटी से युक्त होते हैं। सुबह उठना है, नाम उच्चारण करना है, सुबह उठना है, मुझे भी भगवान की सेवा करनी है। बी वेरी क्लियर विद दिस। और मेरे से बात नहीं बताया रहा जा रहा, हम लोग माधुर्य कादम्बनी में पढ़ चुके हैं, वहां पे प्रश्न उठाया गया था, अरे ये जो भक्त काम से दूषित है और क्रोध से दूषित है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से आप भोजन क्यों स्वीकार करते हैं? ये प्रश्न उठाया गया वहां पे। तो बताया गया कि देखिए कोई लोटा है, उसमें कुछ धब्बे लगे हों तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उस लोटे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भक्त के हृदय में काम और क्रोध आदि के धब्बे, समझ रहे ना, कुछ स्पॉट लगे हों, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को वह प्रिय नहीं है। भगवान को सुख को विधान करने की इच्छा है और अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा है। दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।